हेलो विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का। आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ही कम देखे होंगे, ठीक है। देखे होंगे तो उसमें एक कॉमन सीरीज चल रही होगी जो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक न्यूमेरिकल हम लेके आए हैं आज आपके लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो विद्यार्थियों देखिए, हमारे पास है कि हमें सर्किट देकर रखा है, एक सर्किट डायग्राम है जिसमें बहुत सारे रजिस्टर्स है जो कनेक्टेड है, ठीक है। सीरीज में भी है, पैरेलल में भी है, एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, उसमें अब हमें ये डायग्राम देकर के रखा गया है और हमसे पूछा है यहाँ पर कि इस 6 ओम रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। ये दो चीज हमसे पूछी गई है। चलिए, तो आज हम आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाले हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारी बैटरी लगी हुई है 60 वोल्ट की, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आपको पता ही है, जिनको नहीं पता वो जान ले कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। और करंट जहां से चलना स्टार्ट करता है वापस वहीं पर आकर रुकता है, ठीक है। तो हमारा करंट यहां से चलना स्टार्ट हुआ आई, ठीक है। अब यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं आई टोटल, आई टी, टोटल सर्किट का करंट, है ना। टोटल सर्किट का करंट आई टी, जो कि हमें नहीं पता लेकिन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर है हमारा 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल है 60 और यहाँ का पोटेंशियल है 0। अलग भी हो सकता है, +30 -30 वोल्ट भी हो सकता है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 60 आएगा। फिलहाल हम समझने के लिए यहाँ पर 60 और यहाँ पर 0 ले रहे हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए, यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुआ ए से बी पर, बी से सी पर, सी से पूरा फ्लो होके यहाँ तक आया। यहाँ का अब देखिए, ये वाला अगर 60 यहाँ का पोटेंशियल है तो ए का पोटेंशियल भी कितना होगा 60। बी का पोटेंशियल क्या 60 होगा? नहीं, क्योंकि बीच में रजिस्टर लगा हुआ है। अगर रजिस्टर नहीं होता तो सेम पोटेंशियल बी का भी होता, ठीक है। अब नीचे हम देखें, ये पोटेंशियल यहाँ का है 0, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा 0, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा 0, क्योंकि बीच में कोई भी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर कुछ भी लगा हुआ नहीं है। सेम इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा विद्यार्थियों 0, और यहाँ का पोटेंशियल 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब इस डायग्राम को सॉल्व करने के लिए हमें एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें एक और थोड़ा इजी डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे कि कौन सा रजिस्टर पैरेलल है, कौन सा रजिस्टर सीरीज में है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने लिया पॉइंट ए और इसे माना पॉइंट 0, है ना। ए से 0 तक सारे सर्किट, हमें इस सर्किट के सारे रजिस्टर ऐड करने हैं ए से 0 में। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए, ठीक है। अब ए से हम चले तो सबसे पहले हमारे पास एक रजिस्टर आ रहा है जिसकी वैल्यू है 3 ओम, ठीक है। इसकी वैल्यू है 3 ओम, ओके। अब इसके बाद आया हमारे पास पॉइंट बी, बी पॉइंट से देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरेलल हमारे वायर जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ के बाद कुछ करंट इसमें जा रहा है, कुछ करंट इसमें जा रहा है, ठीक है। तो बी से हमारे पास 2 रजिस्टर ऐड हो गए, ठीक है। एक हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और दूसरा रजिस्टर हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ज्यादा छोटा डायग्राम तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये है 3 ओम, ये है 6 ओम। यहाँ पर लिखा हमने 3 ओम, यहाँ पर लिखा हमने 6 ओम। इसी 6 ओम वाले रजिस्टर का करंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़े तो बी के आगे यहाँ पर आ गया हमारे पास सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पॉइंट सी। लेकिन विद्यार्थियों, जो हमारा बी है, बी वाला रजिस्टर, वो सी से ऐड नहीं हो रहा है, वो सीधे किससे ऐड हो रहा है? 0 पोटेंशियल से। किससे ऐड हो रहा है? 0 पोटेंशियल से। तो हमें क्या करना है, फिलहाल हम इस बी वाले को यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। अब सी को हम आगे बढ़ाएं तो देखें, जो सी है वो भी सी पॉइंट से 2 रजिस्टर यहां से भी पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल है, और ये सब क्या है, सीरीज में। देखो यहां से वायर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सी पॉइंट से पहले हम सारे रजिस्टर बना देते हैं। सी के से आगे चलें, ठीक है। तो एक रजिस्टर हमारे पास आया 3 ओम का, 3 ओम। इसके आगे चले यहां से इधर, तो हमारे पास एक और रजिस्टर आया सीरीज में 6 ओम का, ठीक है, 6 ओम का। यहां से फिर थोड़ा और आगे चले, यहां से यहां पर 0 तक, तो क्या आया, एक और रजिस्टर आया 3 ओम का। कितना आया? 3 ओम का, ठीक है। चलिए बढ़िया है, ठीक है। यहां से यहां तक हम लोग आ गए। अब देखिए इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पर लास्ट वाला हमारा पॉइंट ये कहां पर मिल रहा है? 0 पोटेंशियल पे, ठीक है। देखो ध्यान से समझना विद्यार्थियों, बी, ए तो हमारा सिंपल था, ए से भी एक रजिस्टर है। बी के बाद हमारे 2 रजिस्टर हुए, ठीक है, पैरेलल।
बी के बाद 3 और 6 ओम आपस में पैरेलल है। उसके बाद जो हमारा बी वाला था वो किससे जाके जुड़ रहा है, डायरेक्ट बी वाला किससे जाके जुड़ रहा है, किससे, 0 से। और जो सी वाला था, सी वाला यहाँ पर 3 सीरीज में, लेकिन एक सी वाले से पैरेलल में है 6 ओम, ठीक है। तो यहां से हमने इस सी वाले से एक और लिया यहाँ पर जो क्या है पैरेलल में है ना, थोड़ा इसको पास में बनाते हैं, ठीक है, क्या है पैरेलल में है इसके साथ, और कहाँ पे जाके जुड़ रहा है, सी वाला 0 पर। तो हमने इसको यहाँ से कनेक्ट करवा दिया, किससे, 0 से, ठीक है। तो यहाँ से ले जाके हमने इसको 0 में कनेक्ट कर दिया, ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है। कितने ओम का रजिस्टर है, 6 ओम, यहाँ पर बता दिया हमने, ये है हमारा 6 ओम वाला रजिस्टर, ठीक है। और ये वाला जो था हमारा बी वाला 6 ओम का, ये भी किससे जाके कनेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली 0 से, ठीक है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या किया हमने, 3 ओम, बी से सी के बीच में 3 ओम है, ठीक है, बी से 0 के बीच में 6 ओम है, और इसी का हमें करंट फाइंड करना है, हमारा क्वेश्चन यही है, 6 ओम का हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है, ठीक है। कैमरा में दिख रहा है आपको, एक बार चेक कर लें डायग्राम, ठीक है दिख रहा है। चलिए फिर डायग्राम हमें दिख रहा है, हमें सारी चीजें अब पता है। अब हमें क्या करना है, 0 और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है विद्यार्थियों, कितना है, 60 वोल्ट, कितना है 60 वोल्ट का, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब हमें पता चल गया पूरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 60 वोल्ट, ठीक है। तो हम क्या करें, टोटल रजिस्टर निकाल के टोटल करंट निकाल लें, यहाँ का आई टोटल ये हमें पता लग जाए, ठीक है। टोटल रजिस्टर आर इक्विवेलेंट है ना, टोटल रजिस्टेंस यही तो हमें निकालना है, एक क्वेश्चन तो हमारा ये है और एक क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आई निकालना। तो सबसे पहले हम टोटल रजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, टोटल रजिस्टेंस। तो देखो विद्यार्थियों, टोटल रजिस्टेंस तो इसी डायग्राम से आ जाएगा, ठीक है। 3, 6 और 3 तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो 3, 6 और 3, ठीक है। यहाँ पर करें, कहाँ करें, यहाँ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, सी वाले पार्ट को सॉल्व किया, सी वाले पार्ट को, तो हमारा आर कितना आएगा, सी वाले पार्ट को सॉल्व किया तो आर क्या आएगा, 3, 6 और 3 12 आ रहा है ना, 12 ओम, ठीक है। अब इस ये तीनों को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 12 ओम। वो 12 ओम इसके साथ कैसे जुड़ा है, पैरेलल, तो 1/r पैरेलल वाला फॉर्मूला 1/12 प्लस 1/6, ठीक है। तो 1/r सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 + 12 अपॉन में 12 × 6, तो आंसर आ जाएगा 18/6 × 12, 6 3 = 18 और 3 4 = 12, तो 1/r क्या आया हमारा, 1/4, मतलब r की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 ओम, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया, 4 ओम, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया विद्यार्थियों 4 ओम, ठीक है। इतने पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया 4 ओम, मतलब ये सब मिलके कितना रजिस्टर अप्लाई कर रहे हैं, 4 ओम का। अब यहाँ पे ये वाला अगर हम एक रजिस्टर बना दें इन सबका मिला के जो था 4 ओम, तो 4 और 3 क्या है, सीरीज में, 4 और 3 कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। तो 4 और 3 का हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7 ओम, सीरीज को तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो 4 और 3 क्या हो जाएंगे हमारे पास 7 ओम। अब इन दोनों का मिला के आया 7 ओम, और जो यहाँ का आंसर है वो किसके साथ है, 6 ओम के साथ पैरेलल में। तो हम यहाँ पर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएं, 1/6 प्लस 1/7, तो 1/r क्या आंसर आएगा, 6 × 7, 7 + 6 हमारे पास आया 13/42, ठीक है। हमें r की वैल्यू चाहिए, रेसिप्रोकल कर दे 42/13, सॉल्व करें, 13 3 = 39 ना, 13 3 = 39 पॉइंट, यहाँ पे क्या बच रहा है इसके बाद 39 और 3, ठीक है, 3 0, तो 13 2 = कितना हो जाएगा, 13 2 = 26, तो हमारा r आ गया विद्यार्थियों 3.2 ओम, ठीक है। इतना निकाल लिया हमने 3.2 ओम, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ तक हमारा क्या आ गया 3.2। अब 3.2 और 3 सीरीज में, तो हमारा R इक्विवेलेंट सीरीज में क्या आ जाएगा 6.2, 3 और 3 6, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट विद्यार्थियों हमारा आ गया 6.2, ठीक है। इसका टोटल रेजिस्टेंस है ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 6.2 ओम। एक आंसर विद्यार्थियों हम निकाल चुके हैं, क्लियर है सभी को इतना, ठीक है। आगे करें, चलिए आगे करते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं। अगर नोट करना है किसी को तो पॉज करके आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, हमारा फाइनल आंसर एक आ गया रजिस्टर का, ठीक है। अब विद्यार्थियों असली जंग तो अब शुरू होती है, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट। देखो उसकी जगह अब हम इस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है।
इसमें से 6 ओम रजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट हमें निकालना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट यहां से यहां तक का। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका हमें टोटल करंट मिल गया ना, कितना आया टोटल करंट, अरे नहीं टोटल करंट नहीं निकाला, चलिए आर इक्विवेलेंट आ गया, टोटल करंट निकाल ले हम, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, तो V की वैल्यू क्या है टोटल 60 वोल्ट, I कितना है निकालना है, R कितना है 6.2। ठीक है, इसको इधर लेकर आए तो 60 बाय 6.2 इज इक्वल टू I टोटल। ठीक है, पॉइंट हटाया यहाँ लगा 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 600 बाय 62। इसको हम सॉल्व करें विद्यार्थियों तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 पॉइंट है ना, 9 टाइम जाएगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 558 समथिंग। ठीक है, फिर 42 बचेगा तो 6 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर कुछ वैल्यू बचेगी तो 7 टाइम हमारा जाएगा। ठीक है, आप एक बार सॉल्व करके देख लेना इसको। ठीक है, आई टोटल हमारा 9.67 एम्पियर के आसपास आंसर आ रहा है ना, क्या आ रहा है 9.67 एम्पियर। ये हमारे पास आ गया टोटल आई, कितना आया 9.67 एम्पियर है ना, 9.67 एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास टोटल करंट है, तो हम टोटल करंट से यहाँ का पोटेंशियल अगर निकाल ले, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का, और इस टोटल में से इस ए बी के पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस कर दें, तो क्या हमारे पास इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, क्या हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए करते हैं, तो इसको निकाले हम, ए से बी के पोटेंशियल डिफरेंस को निकाले है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, तो आई इंटू आर, तो आई टोटल है ना, ये वाला करंट ही तो आगे जाएगा, तो वी ए बी क्या हो जाएगा, आई टोटल क्या है हमारा विद्यार्थियों 9.67, और आर कितना है इसका 3। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 7 3 21। ठीक है, कैरी आया 2, 6 3 18 और 2 20, 0 कैरी आया 2, 9 3 27 और 2 29, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगाया तो 29.01 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया हमारा, कितना आया, यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना आया 29.01 वोल्ट। ठीक है, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा ए बी का। टोटल हमें पता है, टोटल में से इसको माइनस कर दे तो बचा हुआ आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर देते। तो टोटल पोटेंशियल हमारा कितना था, टोटल कितना था 60 माइनस 29.01। ठीक है, तो हमारे पास इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस करें, क्या होगा, क्या आएगा 29 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करें तो ये आया 10 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 9, फिर 10 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 9। ठीक है, फिर 9 में से 9 माइनस होगा, आंसर आएगा 0। ठीक है, और 5 में से 2 माइनस आएगा होगा, आंसर आएगा 3। 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया तो 30.99 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। V की वैल्यू क्या आएगी, B से 0 है ना, B से 0 कितनी आएगी 30.99 वोल्ट। मतलब यहां से लेके यहां तक है ना, यहां से लेकर के यहां तक का जो पोटेंशियल है वो हमारा V कितना आया 30.99 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद विद्यार्थियों हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो इसके लिए भी है, वो इसके लिए भी है ना, लेकिन इसके लिए नहीं, अंदर वाले के लिए है ना, अंदर वाले के लिए नहीं है, केवल किसके लिए, बाहर वाले के लिए। तो अगर हमें यहाँ का करंट निकालना है तो हम इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का करंट हम निकालें, इसका सिर्फ इस 6 ओम के लिए हम यूज करें, वही V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो V की वैल्यू क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू क्या है हमारे पास 30.99 आई हमें निकालना है, और R कितना है यहाँ का 6, डिवाइड करें 30.99 अपॉन में 6 इज इक्वल टू आई। ठीक है, क्या आंसर आएगा 6 5 30। ठीक है, 0.61 6, कितना बच रहा है 3, 6 6 36 है ना, कितना बच रहा है 3, 6 5 30, तो 5.165 एम्पियर हमारा आंसर आया है इस करंट का, है ना। मतलब 5 ओम वाले रजिस्टर में से जितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है 5.165 एम्पियर। कितना है 5.165 एम्पियर। ठीक है, तो ये वाला करंट विद्यार्थी हमारा आ गया, कितना आया 5.165 एम्पियर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, क्लियर है। चलिए इतना तो हो गया, हमने ये चीजें तो निकाल दी, करंट भी निकाल दिया भैया। यहाँ का कितना करंट आया हमारा 5.165 एम्पियर।
ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसके आगे अगर हमसे कुछ पूछ लिया जाए इस डायग्राम में, तो पूछ ले कि यहाँ का करंट बताओ, यहाँ का करंट बताओ, कहीं का भी करंट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इतनी वैल्यू जो हमने निकाली वो कहीं ना कहीं काम आएगी ना हमें। ठीक है, कहीं ना कहीं काम आएगी। अब देखो, हमें टोटल पोटेंशियल भी पता है 60 वोल्ट है ना, टोटल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है 60 वोल्ट, और दोनों का सेपरेट भी पता है, इतने का ए बी का है इतना, ठीक है, और बी से 0 का कितना है इतना। ठीक है, अब देखो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है हमारा बी ओ का ना, बी से ओ का जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है वो इस सर्किट के लिए, मतलब इस रजिस्टर के लिए भी है और इस कॉम्बिनेशन के लिए भी है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के लिए भी है। अगर कोई हमसे पूछ ले यहाँ का करंट बताओ, है ना, इस बी से 3 ओम रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट कितना है बताओ। सिंपल, टोटल करंट हमारे पास है, टोटल में से हम यहाँ पर 2 वायर में कन्वर्ट हो रहा है ना, डिवाइड कितना हो रहा है 2 पार्ट में, तो 9.67 में से 5.165 को माइनस कर दें। ठीक है, तो यहाँ का करंट आ जाएगा, क्या करें हम, यहाँ का करंट हमें निकालना है तो 9.67, ठीक है, में से माइनस कितना कर दें 5.165 को माइनस कर दें, तो हमारे पास ये वाला करंट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला करंट हमारे पास आ जाएगा ना। ठीक है, करें माइनस, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, 10 में से 5 माइनस करें तो क्या होगा 5, ठीक है, 6 में से 6 माइनस करें तो 0, 6 में से 1 माइनस करें तो 5, ठीक है, और 9 में से 5 माइनस करें तो 4, तो हमारे पास क्या आया 4.505 एम्पियर। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी हमारी, आएगी 4.505 एम्पियर। ठीक है, तो विद्यार्थियों यहाँ का करंट भी हमारे पास आ गया 4.505 एम्पियर। अब यही करंट आगे यहाँ से जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद ये 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ का करंट निकालना है, ठीक है, कि यहाँ से ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसका करंट क्या, उसके लिए विद्यार्थियों हमें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना पड़ेगा। ठीक है, और वहां का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, करंट हमारे पास आ गया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस टोटल में से इसको माइनस करो तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। बस पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल के लिए सेम होता है, तो इसके लिए जितना है उतना इन तीनों के लिए, इन तीनों को सीरीज में सॉल्व कर लो। ठीक है, टोटल आ जाएगा 3, 6 और 3 12 ओम। ठीक है, और नीचे कितना है 6 ओम। ठीक है, तो टोटल आ इसका 12 ओम, इसका 6 ओम, दोनों का अलग अलग हमारा करंट भी आ जाएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा और सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे।